देश में आजादी का अमृत महोत्सव प्रकृति फिल्म भारत के आजादी के 75 साल और लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। वहीं साउथ वेस्ट दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इनर व्हील क्लब ऑफ दिल्ली बसंत वाटिका की महिलाएं आगे आकर अपनी आजादी की खुशी में झूमकर अपने गर्व महसूस कर रही हैं। तीज के बाद देश अपने 75वें साल को बड़े धूमधाम से मना रहा है। साथ ही महिलाएं अपने खास त्योहार को तीज महोत्सव के रूप में मना रही हैं। महिलाओं के चेहरे आजादी के मौके पर खुशी से झूम रहे हैं। देश की 75वीं वर्षगांठ का मतलब 75 वर्ष पर विचार, 75 वर्ष की उपलब्धियां, 75 वर्ष में एक्शन और 75 वर्ष पर संकल्प शामिल है, जो स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। का नाम है इनर व्हील क्लब ऑफ बसंत वाटिका। तो हमने इसमें बिकॉज अभी तीज निकली है तो हम एक तीज का फंक्शन, उसके साथ साथ हमने स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट किया है। आज़ादी अमृत महोत्सव को किस तरीके से मना रही है और हरियाली जो तीज आप लोग सेलिब्रेट किए, कहाँ से आपके ग्रुप के मेंबर्स जो है वो यहाँ पहुँचे? हमारे ग्रुप के मेंबर जो हैं वो ऑल ओवर दिल्ली के हैं, साउथ वेस्ट ईस्ट दिल्ली के हैं। सब हमारे टोटल मेंबर्स 44 मेंबर्स हैं हमारे क्लब में। तो हम एक इस तीज पर्व को मना रहे हैं। और एक आप इधर उधर देखिए, सब लोगों ने हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं, गजरे लगाए हुए हैं और गर्ल्स ऐसे लेडीज़ मना रही हैं। और दूसरी बात रही बात स्वतंत्रता दिवस की। स्वतंत्रता दिवस में ऐसा है कि पहले तो लेडीज़ को इतनी आज़ादी नहीं होती थी कि वो घर से बाहर निकलें। अब कोविड के चक्कर में भी हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो अब हमें मौका मिला है। और उसके साथ साथ ये 75th इंडिपेंडेंस डे है, तो हम जोर शोर के साथ 75th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जुनका है और मैं इनर व्हील बसंत वाटिका क्लब की एग्जीक्यूटिव मेंबर। आज का कार्यक्रम जो है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके साथ साथ हम लोग तीज मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे और इसके लिए कई दिन से सेलिब्रेशंस की तैयारियां चल रही थी। हम लोगों ने एक टीम बनाई थी 7 मेंबर्स की, जिन्होंने मिलकर यहाँ पे सारी डेकोरेशन और सारा खाना जो घर से बना करके वो लोग लाए, ये सब कुछ प्लान किया और क्या क्या प्रोग्राम्स होंगे कल्चरल, ये सारी एक टीम ने प्लान किया था। तो इस तरह हम लोग हर बार अलग अलग मीटिंग के लिए अलग अलग टीम बनाते हैं। तो इस बार की टीम ने ही ये सारा काम किया। कोविड के बाद सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई हमारे यहाँ पर। हमारी सोसाइटी में भी पहले बहुत सारे प्रोग्राम्स मनाए जाते थे जो 2 साल से बिल्कुल नहीं मनाए जा रहे थे। तो हम ये चाहते हैं कि कोविड के प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए लोग जो हैं हर त्यौहार को मनाएं। और स्पेशली इस बार आज़ादी का 75वां साल है। हमारे देशभक्त स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर ये स्वतंत्रता हमें दिलाई, जिसको आज हम लोग इतनी खूबसूरती से मना रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि हर व्यक्ति अपने घर में तिरंगा फहराए, घर से बाहर निकले और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को मनाए। और उसके साथ साथ ये त्यौहार जो अपनी खूबसूरती खोते जा रहे हैं, फैमिलीज़ के न्यूक्लियर होने से बच्चे भूल गए हैं इन त्योहारों को कैसे बनाया जाता है। तो ये भी एक संदेश है कि तीज जो सुहागनों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, मौसम बदलने का त्यौहार है, सावन के आने का त्यौहार है, सब मिलकर के बोल रही हूँ। तो आज हम सब क्लब मेंबर्स ने अपने तीज का फंक्शन जो है बड़े उत्साह से मनाया। और आपने देखा ही होगा कि सब जैसे कि तीज पे हरा रंग, हरी चूड़ियाँ, सब श्रृंगार करके सब लेडीज़ इकट्ठी होती हैं। तो आज हमारी मीटिंग में भी यही थीम रखा था कि सब हरे रंग से आएंगे। आज सब इतने हरे भरे लग रहे हैं कि जो भी हम लोगों ने डांस किया, गाने गाए, उसमें सब ने एंजॉय किया। और ये हमारी एक मैं कहूँगी कि संस्कृति है, हमारी जो भारत में जो संस्कृति है वो उन सब का हम जब भी त्यौहार मनाते हैं उन्हीं से पता चलता है कि हम कितना अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो आज मुझे सबको देख के बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही हर साल हम तीज मनाते रहें। और अब हमारी आज़ादी का 15 अगस्त आ रही है, तो हम लोग यही सोचे हैं और क्या क्या इसमें प्रोग्राम करने हैं। तो मैं आप सबसे भी यही अनुरोध करूँगी कि जैसा हम लोग अब की बारी अपनी आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो इतने खुशी से हम लोग मनाएं, क्योंकि हमें ये सबको पता होना चाहिए कि इस आज़ादी के पीछे हमारे कितने स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग और बलिदान